Okay, last video was on the diamagnetism. So अब हम लोग आज जो करेंगे वो पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर रहेगा. पैरामैग्नेटिज्म. ओके. सो अगर हम पैरामैग्नेटिज्म को देखें तो प्रीवियसली ऑल्सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिज्म तभी अराइज होता है जहाँ पे पेयर्स ऑफ स्पिन नहीं होते हैं. ओके जहाँ पे पेयर्स ऑफ स्पिन्स नहीं होते हैं वहाँ पे मोस्टली पैरामैग्नेटिज्म या कोई भी मैग्नेटिज्म अराइज होता है. सो इस पैरामैग्नेटिज्म को हम क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल एंड क्वांटम दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं. क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी. ओके सो अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो हम लोग ने लैंगमैन पैरामैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी का यूज़ निकालते हैं और इस लैंगमैन की थ्योरी से इसको डिस्क्राइब करते हैं. ओके सो फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट द क्लासिकल पार्ट. इस क्लासिकल पार्ट में आता है लैंगमैन पैरामैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी. पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है तो इसने क्या बोला कि अगर हम हर चीज़ मैग्नेटिक डाइपोल से ही डिस्कस होती है. मैग्नेटिक डाइपोल से. ठीक है हर चीज़ मैग्नेटिक डाइपोल से जब डिस्क्राइब हो रही है हमारे तो हम इसको भी मैग्नेटिक डाइपोल से डिस्क्राइब करेंगे. और बोल रहे हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक डाइपोल की है जो कि एक फील्ड में दी हुई है, मीन्स हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल्स की ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल्स की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं व्हेन वी आर गिवन मैग्नेटिक फील्ड गिवन. ठीक तो उसमें क्या बोलेंगे V इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डॉट बी जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है. डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी निकलेगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ एक बार लीस्ट होगी एक बार मैक्सिमम होगी. ओके तो लीस्ट कब होगी? ये लीस्ट तब होगी जब हमारे स्पिन्स जो हैं वो फील्ड के पैरेलल हैं. स्पिन्स और ब्रैकेट में लिख लो मोमेंट्स पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है और मिनिमम जब होंगे तब वो कब होंगे? जब वो एंटी पैरेलल होंगे. मीन्स लीस्ट हो जाएगा और मैक्सिमम एंटी पैरेलल. ठीक है एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट. ओके सो हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक लैंगमैन ने क्या किया, एक लैंगमैन फंक्शन बनाया. ठीक है जिसे हम LV से डिनोट करते हैं. ठीक है सोचो उसने क्या लैंगमैन ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया. उसने ये देखना चाहा कि रैंडमली जो डाइपोल्स हैं उनकी डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है. रैंडम ओरिएंटेशन of the magnetic dipoles in any field. ठीक है और उसका इफेक्ट तो देखा टेम्परेचर इफेक्ट क्या था ये ऑब्जर्व करना चाहा. ठीक है सो उसने क्या किया कि इस कंप्लीट प्रोसेस में मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कैसे प्रोड्यूस हुआ, हाउ प्रोड्यूस्ड. ठीक है क्योंकि सब कुछ तो रैंडम हो रहा है तो रैंडमली ओरिएंटेशन जब आएगा जा रहे सब जब ओरिएंटेटेड है तो टेम्परेचर के इफेक्ट से कैसे वो सारी चीज़ें पैरेलल हो गई जैसे कि एक पैरामैग्नेटिज्म किस्म का वर्कआउट हो रहा है. तो उसने क्या बोला कि उसने म्यू
ऑफ जेड का एवरेज लिया, मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है जेड कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें को नोट करें, एक तो एवरेज वैल्यू, मैग्नेटिक कंपोनेंट, इसको क्या बोला, इंडिविजुअल के साथ एक लैंगमिन फंक्शन एल डिफाइन किया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लैंगमिन फंक्शन, लैंगमिन फंक्शन। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि इस फंक्शन को हम क्या इफेक्टिव रूप से देख सकते हैं, तो उसने क्या बोला कि हम इसको लिख सकते हैं म्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू म्यू जो नॉर्मल और एल ऑफ वी। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अगर देखो हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाया उसका उसने ग्राफ प्लॉट किया। ओके, इस ग्राफ प्लॉट को देखें अगर, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये हमारे वाई एक्सिस में उसने म्यू ऑफ जेड लिया जिसका एवरेज वैल्यू है, और इधर उसने वी लिया। अब वी क्या है, वेलोसिटी है, उसको क्या लिखा उसने, वी जो फंक्शन जो है म्यू बी बाई के टी। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इसकी जो ग्राफ है, इसकी ग्राफ कुछ इस टाइप की आएगी, इस टाइप की आएगी। ठीक है, और फिर ये एक मैक्सिमम वैल्यू पर सैचुरेशन पॉइंट पर आएगी, और हम पता है इसको अगर ले चलें तो ये ऐसे होती है। ठीक है, तो ये क्या है, लो फील्ड अप्रॉक्सीमेशन, लो फील्ड अप्रॉक्सीमेशन, जब फील्ड बहुत ज़्यादा लो रहेगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सोचो 1, और इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू म्यू है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इसमें पॉइंट 2-3 है, इसको नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट उसने क्या नोट किया कि देखते हैं, उसने बोला कि जब लो फील्ड रहेगी, लो फील्ड एट लो मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू ऑफ जेड का जो बार एवरेज कंपोनेंट है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी के प्रोपोर्शनल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला कि जैसे जैसे हम बी को इंक्रीज़ करेंगे, हमारा म्यू जेड जो होगा, म्यू जेड पर क्या इफेक्ट आएगा, म्यू जेड पर ये इफेक्ट आएगा कि सैचुरेट हो जाएगा, और इट सैचुरेट्स एंड रीच टू म्यू। ठीक है, और इस पोजीशन पर हम क्या कहेंगे कि सारे डाइपोल्स जो हैं फील्ड के पैरेलल हैं, ऑल डाइपोल्स आर पैरेलल टू द फील्ड। ओके, समझ में आया। दूसरा पॉइंट, तो अगर हम सोचो कि एग्जाम्पल लेके इन सब चीज़ों को डिफाइन करें प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो ये म्यू बी बाई के टी जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें। अगर सोचो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि इस फील्ड का कैसे वर्कआउट हो रहा है, तो कुछ इस तरह है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि मैंने बोला कि म्यू को म्यू बी के बराबर कर देते हैं। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड सोचो थोड़ी बहुत कम लेते हैं, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, और टेम्परेचर अगर हम लोग 100 केल्विन सोचो ले लें। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है म्यू बी बाई के टी का, वो पता है कितना होगा, 0.001। तो रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0.001। सोचो कितनी कम वैल्यू है ये। सो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लैंगमिन फंक्शन जो है वो 1/3 ऑफ वी के बराबर होता है। वी क्या है, के बी बाई टी है। तो विच लीड्स टू जो कि लीड करेगा
म्यू जेड ऑफ बार, मतलब जो हमारी एवरेज वैल्यू है, इसको कहेगा कि म्यू स्क्वायर बी बाई 3KT। 1/3 बोल रहे हैं ना, यहाँ पे 1/3 बोल रहे हैं, इसके वजह से ये चीज़ आई है। सोचो इसको इक्वेशन 2 हो गया मैंने, ठीक है। तो हम मैग्नेटाइजेशन क्या देखते हैं, अब देखते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो इन सब चीज़ों का जो कंक्लूजन मैंने निकाला तीसरा पॉइंट में, वो क्या निकाला था, मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, m इजिकल टू, अगर n नंबर ऑफ एटम्स हुए या जो इलेक्ट्रॉन्स हुए, म्यू जेड बार से मल्टीप्लाई कर देंगे n को। सो इस वक्त हमारा जो ऊपर देखो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो n म्यू स्क्वायर बी अपॉन 3KT, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया। सो फाइनली जब हमारे एटॉमिक कंसंट्रेशन n है तो ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगी, फोर्थ कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी, अगर हमारे पास n एटॉमिक साइड्स हैं, एटॉमिक कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो जाई क्या हो जाएगा, जाई हो जाएगा हमारा n टाइम्स म्यू नॉट, म्यू स्क्वायर म्यू नॉट जो है और परमिटिंग फ्री स्पेस, और ये 3KT के बराबर हो जाएगा, ओके। ये T है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसमें बोल रहा है क्या, जाई जो है पैरामैग्नेट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट दीज 2 इक्वेशंस प्लीज़। सो अगर हम इसको बोलें तो ये हमारा क्यूरीज लॉ होता है, क्यूरीज लॉ, ठीक है। तो हमारा कोई पूछे अगर कि क्यूरी लॉ क्या है तो इससे आया है क्यूरी लॉ। सो अगर हम एटॉमिक कंसंट्रेशन देखना चाहें, अगर हम एटॉमिक कंसंट्रेशन देखना चाहें, फॉर एग्जांपल सोच लो कि जाई की कितनी वैल्यू आती है प्रैक्टिकली, तो एग्जांपल के तौर पे सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। n की अगर वैल्यू लें हम 10⁻26 पर मीटर क्यूब, और टेम्परेचर को वापस हम 100 डिग्री केल्विन अगर रख दें तो पता है जाई कितना आएगा, 10⁻⁻, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻5। और ये हमारा क्या बोल रहा है, यही लैंगमैन की पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थ्योरी है, या बोल सकते हैं कि यही हमारा क्यूरीज लॉ है। लेकिन नेक्स्ट हम क्वांटम थ्योरी से इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड टॉपिक क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर ये क्वांटम थ्योरी पैरामैग्नेटिज्म है, लेकिन इसके जो रिजल्ट आते हैं आप देखना एकदम कंपैरेबल आते हैं। सो डोंट वरी दैट इट इज़ क्वांटम थ्योरी, तो समथिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं, चलो। अगर हम ये मान लें कि म्यू जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है, ठीक है। म्यू क्या है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है। और अगर हम बोलें क्वांटम थ्योरी से कि ये जो म्यू है वो बराबर होता है जी गायरोमैग्नेटिक रेशियो और -E/2m के, 2m, ठीक है। और यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम होगा ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम L+S, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन 5 मान लें तो ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और हम इसके क्वांटम थ्योरी पर जा रहे हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो हम जानते हैं, और लैंडेस जी फैक्टर भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा लैंडेस जी फैक्टर, ओके। सो और ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो इसको लिख लेते हैं, आपको बाद में हेल्प होगा कि ये डिपेंड करता है किस पर, ओरिएंटेशन ऑफ, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर। ना जी के बाद अगर हम जानते हैं कि जी मैन इफेक्ट से, जी मैन इफेक्ट
क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये स्प्लिटिंग होती है उसके एनर्जी लेवल पर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर सोचो ये हमारा E0 है और स्प्लिटिंग हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोनों, ठीक है। तो mj की वैल्यू एक बार +1/2 और -1/2 पर, ठीक है। और म्यूजेट कंपोनेंट्स का हम देखेंगे, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा E है और ये लेवल 1 ये लेवल 2 है, ओके। सो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो है म्यू क्या हो जाएगा, एक बार x डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। तो मोमेंट क्या है, ऑपोजिट टू द फील्ड, मतलब फील्ड की अगर हम डायरेक्शन ये देते हैं तो मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। सो ये क्या है, जीमैन स्प्लिटिंग है। तो डेल्टा E जीमैन स्प्लिटिंग से हम जानते हैं कि -μ.b होगा, μ.b, ठीक है, -μ.b। और इसको अगर हम लैंडेस जी फैक्टर का इस्तेमाल करके लिखना चाहें तो G ऑफ μb इंटू B ऑफ mj, और mj की, क्योंकि हमने mj की वैल्यूज़ ली हैं ±½ सबसे ईजीएस्ट, और j की वैल्यू ली है हमने 1/2, ठीक है। तो हमारा डेल्टा E जो होगा वो क्या हो जाएगा, G μb b हो जाएगा, ठीक है। तब अब हम मैग्नेटाइज लिख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, पहले जब पास फॉर्मूला को देखिए, G ऑफ μb इंटू N1 और N2 माइनस, अगर ये हम सोच लें कि लोअर और अपर लेवल का एटॉमिक कंसंट्रेशन है, लोअर एंड अपर लेयर एटॉमिक कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये हमारा Z कंपोनेंट ऑफ मोमेंट है। तो हम जानते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन से एक चीज़ कि ये N1/N2 क्या होगा, N1/N2, जस्ट अ मिनट, N1/N2 ये क्या है, हमारे पॉपुलेशन वाला पार्ट है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से हम जान सकते हैं कि डेल्टा E क्या हो जाएगा, KT टाइम्स क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सोचो कि मैंने 8 कर दिया, इट इज़ KT, ओके। सो और हम जानते हैं कि N1 + N2 टोटल कंसंट्रेशन होगा, टोटल कंसंट्रेशन। तो इन दोनों से हम मैग्नेटाइजेशन क्या निकाल रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, mg ऑफ μb ex माइनस e⁻⁻x अपॉन ex e⁻⁻x, ठीक है। और ये तुम्हारा tan हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्म में आया है, तो हम इसको tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, tan ऑफ h ऑफ x, ठीक है। इक्वेशन 9 दे दो, जहाँ पे x को हम लिख सकते हैं G ऑफ μb b/kt, इतना ईजी है। सो फाइनली जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो हमारी जो ग्राफ आती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये होगा सैचुरेशन, ठीक है। तो इस ग्राफ का हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू Ng μp होगा, Ng μp, ये हम जानते हैं, ठीक है। और x एक्सिस में हम x ले लेते हैं, x अभी हमने क्या किया था, G ऑफ μb b/kt, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब G = 1/2 होगा किसी डायपोल का और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, अप और डाउन होगी, तो हम इसका m निकाल सकते हैं, ठीक है। और डायपोल्स जो हैं हायर लेवल से लेवल आएंगे जहाँ पर मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा,
तो फाइनली हम वीक फील्ड्स के लिए निकाल सकते हैं, फाइनली हम वीक फील्ड्स के लिए निकाल सकते हैं क्या, फॉर वीक फील्ड्स, ठीक है। फॉर वीक फील्ड्स के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, एस जो होगा हमारा बहुत बहुत छोटा देन 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लॉयज दैट tan h x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन 8 है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जाई का इक्वेशन, जो कि म्यू नॉट n जी म्यू बी स्क्वायर बाई के टी। देखो इस इक्वेशन का जरा सा फॉर्म, सी व्हाट यू ऑब्जर्व, ये थोड़ा सा एकदम ही वैसा जैसा कि हमारे क्लासिकल में मिल रहा है वैसा ही लग रहा है, ठीक है, जो कि सेम टू सेम एज क्लासिकल, सेम फॉर्म एज क्लासिकल थियोरी, ठीक है। पर अगर हम इफेक्टिव मूवमेंट, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑन एटम देखें, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम देखना चाहें तो √3 जी म्यू बी हो जाएगा, ठीक है, ये भूलना नहीं। सो अगर हम ये कहें कि जे जो है, मतलब दूसरा केस अगर ले लें कि जे जो है ग्रेटर देन 1/2 हुई, तो टोटल स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी 2j+1, टोटल स्प्लिटिंग जो हो जाएगी 2j+1, ठीक है। सो हम जाई देख सकते हैं क्या, जाई तब हम इफेक्टिव देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, म्यू नॉट n म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3kT, ठीक है। और ये हमारा 11वां इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि म्यू इफेक्टिव क्या होगा, तो म्यू इफेक्टिव, चलो दूसरे पेज पे चलते हैं, तो हमारा म्यू इफेक्टिव अगर हम देखना चाहें, म्यू इफेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ पे पी म्यू बी करेंगे, और जहाँ पे हम म्यू बी, सॉरी दिस ये नहीं होगा, और जहाँ पे हमारा पी जो कांस्टेंट है वो जी हो जाएगा, लैटिस जी फैक्टर j+1। क्यों ऐसा ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारा इक्वेशन j = 1/2 के लिए हमने जो कंसिडर किया था j = 1/2, ठीक है। तो ये बोर मैग्नेट्रॉन होगा फॉर द एटम, ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव बोर मैग्नेट्रॉन फॉर एटम्स, ठीक है। तो ये हम देख लिए कि कहाँ से हमारा पैरामैग्नेटिज्म अराइज होता है, जो कि कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, जो कि कॉम्बिनेशन है हमारा क्लासिकल थ्योरी का या क्वांटम थ्योरी का, बट दोनों के जो आपके रिजल्टेंट आते हैं दोनों के दोनों सेम आते हैं। तो अगर हम ग्राफ देखना चाहें इसका, तो देखो कैसे कैसे इसके ग्राफ्स बनते हैं। अगर सोचो हम जाई और टी का ग्राफ बनाएं, जाई और टी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। ये ग्राफ जब ऐसे आएगा, एक ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ये यहाँ पे कटेगा, ओके। तो ये अगर हो जाए तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा स्ट्रेट टाइप बिहेवियर हो जाएगा किसका, पैरामैग्नेटिक का, आयंस और एटम्स में। और ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सारी चीज़ें शो कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, एक चीज़ और, स्लोप का ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि पैरामैग्नेटिज्म किस में है, तो O2 M 2SO4 में, Mn2+ में, गैंडोलियम प्लस में, एक्सेट्रा में हम डायमैग्नेटिज्म को देख सकते हैं। इसका स्लोप अगर लें तो, ये स्लोप अगर लें तो 1/c होगा स्लोप। तो अगर हम MH कर्व की स्लोप देखना चाहें
एम एच कर्व की स्लोप, तो वो कैसी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर एम लें और यहाँ पर एच लें, ठीक है, तो ये स्लोप हमारी हो जाएगी कुछ इस टाइप की, ठीक है। और ये अगर हम ले लें एम ऑफ एस, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे इसकी स्लोप आएगी और ये स्लोप क्या देगी, ज़ाई देगी, जो कि ज़ाई एम के बराबर होगा, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का। थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको नेक्स्ट वीडियो में फेरोमैग्नेटिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, और फेरोमैग्नेटिज्म में कैसे हम लोग इंसुलेटर्स, मेटल्स और कैसे इसकी बेसिक थ्योरी, इसके मॉडल सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हेलिक्स एजुप्रो, यूट्यूब और टेलीग्राम। थैंक यू।